हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, और आज का अपना जो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है NCERT में। क्या लिखा है, वी हैव सीन हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर अप्लाइड टू पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी मतलब हीट से रिलेटेड है यहाँ पर, टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या बोला है कि द सिमिलर प्रिंसिपल्स आर ऑफ इफेक्टिव इन रिडक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मेटल आयन in solution or molten state, hence they are reduced by electrolysis और बाई एडिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। आगे क्या लिखा है, इन रिडक्शन ऑफ मोल्टेन मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस इज डन, सच मेथड आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल विच कुड बी अंडरस्टूड थ्रू इक्वेशन। तो ये आपने इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने ये इक्वेशन देखा होगा गिब्स फ्री एनर्जी का। तो डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। ई जो होता है, ठीक है, ई नॉट सेल होता है मेटल का, हम कैथोड माइनस एनोड करके निकालते हैं। और एफ क्या होता है, फेराड। 1 फेराड की जो वैल्यू होती है कितना, 96500, ये कुलम इतना होता है फेराड, 1 फेराड इक्वल टू। ठीक है, ये अप्रोक्स में वैल्यू है। आगे क्या लिखा है देखिए, हियर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई नॉट इज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेडॉक्स कपल फॉर्म इन अ सिस्टम। तो ई नॉट कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड करके। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, MCQ में बन सकता है कि मोर रिएक्टिव, जिन मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा निगेटिव होगी। सो देयर रिडक्शन इज डिफ़िकल्ट। ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा बट रिडक्शन क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। इफ द डिफरेंस ऑफ टू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आर करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड कंसिक्वेंटली नेगेटिव डेल्टा जी इक्वेशन, और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। दिस इज लेस रिएक्टिव, वी विल कम आउट द सोल्यूशन एंड मोर रिएक्टिव मेटल गो टू इनटू सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है, आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सिर्फ कॉपर से ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, इससे यहाँ डिस्प्लेस करके कॉपर को अलग कर देगा और यहाँ पर सॉल्यूशन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट चला जाएगा, सॉल्ट बना लेगा। आगे, इन अ सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Mn+ आयन आर डिस्चार्ज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और मेटल का हमेशा रिडक्शन होता है और वो हमेशा कैथोड पे मिलते हैं और कैथोड पे उनका डिपोजिशन होता है। ठीक है, प्रिकॉशन आर टेकन इन कंसिडरिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोड्यूस इन सुटेबल मटेरियल यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड। हमें इलेक्ट्रोड भी सुटेबल लेना होगा ताकि उससे रिएक्ट ना कर पाए। समटाइम फ्लक्स इज एडेड फॉर मेकिंग मोल्टेन मास मोर कंडक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल ये बहुत फेमस है, इसका नाम क्या है, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। ठीक है, ये आ सकता है आपके बोर्ड में 3 मार्क्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम, हमने देखो एल्यूमिना से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का ये उस प्रोसेस को बोलते हैं हॉल हेराल्ड प्रोसेस। किससे मैंने बोला, एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। ठीक है, इसका कॉमन नेम है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना से एल्युमिनियम को, मोल्टेन एल्युमिनियम क्या करते हैं हम, सेपरेट करते हैं और इसी मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम करते हैं और इस मेथड को बोलते हैं हॉल हेराल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MCQ में भी, थ्योरी में भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इन मेटलर्जी द एल्युमिनियम प्यूरिफाइड एल्यूमिना Al2O3 मिक्सड विथ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए क्या है, इसको क्रायोलाइट बोलते हैं, Na3Al(F6) और CaF2 को बोलते हैं फेल्डस्पार। ठीक है, बाकी कैल्शियम फ्लोराइड है यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आता है, वो कई बार पूछा हुआ है कि ये जो क्रायोलाइट या फिर फेल्डस्पार हम यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं।
ठीक है। इस टैंक में देखिए यहाँ पे क्रायोलाइट डाला है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कॉमर्शियल पर्पज से हम कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा कम खर्च में ज़्यादा प्रोडक्शन हो वही अपना बेनिफिट होता है। तो एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सॉलिड होता है, वो बहुत हाई होता है। ठीक है, क्या होता है? हाई होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो हमें क्या करना, अगर इसको लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो कर दे तो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कर रहे हैं वो कम यूज होगा। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको लो करने के लिए और कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्रायोलाइट एंड फेल्डस्पार यूज करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा है, मिक्सड विथ cryolite and feldspar which lower the melting point of mixture and bring conductivity। तो आपका आंसर यही होगा, lower the melting point of mixture and increase the conductivity। ओके, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर हम डायग्राम पे फोकस करें तो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में आएगा तो आपको डायग्राम भी अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये अपना यहाँ पर क्या है, टैंक है। ठीक है, और ये जो आउटलेट है वो किसकी तरह काम कर रहा है? कार्बन है लाइनिंग कैथोड की तरह, और कॉपर क्लैंप में यहाँ पर ग्रेफाइट का यहाँ पर ये लगाया हुआ है। ठीक है, जितना ज़्यादा लगा होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और यहाँ पे जो कंटेनर में क्या है, मोल्टेन एल्यूमिना और क्रायोलाइट मिला देते हैं। और जैसे ही आप देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्म, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द फ्यूज्ड मिक्सचर इज इलेक्ट्रोलाइज स्टील वेसल। ठीक है, विथ लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्ट एज ए कैथोड। तो कार्बन जो होता है कैथोड की तरह काम कर रहा है, एंड ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज ए एनोड। इन ओवरऑल रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपसे ये पूछेगा एनोड पे और कैथोड पे क्या मिलेगा, तो ये तो ओवरऑल रिएक्शन दिया है। तो ध्यान रखना, आपका कैथोड पे मैंने बताया कि हमेशा मेटल मिलता है, तो मोल्टेन जो एल्यूमिनियम है वो कैथोड पे मिलता है, और जो एनोड पे मिलेगा वो क्या निकलता है, यहाँ ऑक्सीजन रिलीज होगा और ये कार्बन का बना है तो यहाँ से ये CO2 बना लेगा। ठीक है, अभी रिएक्शन आगे आएगा। और दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस वाइडली नोन एज हॉल हेराल्ड प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए, दस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मास इज कैरीड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड रिएक्ट विथ carbon of anode producing carbon monoxide CO or CO2. This way for each kg of aluminum produce about 0.5 kg of carbon anode is burned away। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कैथोड और एनोड का। ठीक है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो कैथोड पे क्या होगा, एल्यूमिना क्या होगा, टूटेगा। तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ से ये रिड्यूस हो गया। यहाँ पे देखिए रिडक्शन, जब भी ऑक्सीडेशन, इस पे 0 चार्ज, इस पे +3, ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो जाता है, रिडक्शन होता है। और यहाँ पे देखिए ये ग्रेफाइट कार्बन का ही एलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्साइड से रिएक्ट करा तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर 2 मोल आप ऑक्साइड आयन ले लोगे तो यहाँ CO2 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, ये वाला जो पॉइंट है ये अलग टॉपिक है। यहाँ पे क्या दिया देखिए, इसको भी देख लेते हैं। कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर एंड स्क्रैप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर, इट इज लीच्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। तो आपसे पूछ सकता है लो ग्रेड कॉपर से हम कॉपर के कैसे करते हैं, तो क्या यूज करते हैं लीचिंग के लिए। तो यहाँ से ये पॉइंट आपका बोर्ड में बन सकता है MCQ का। ठीक है, एसिड एंड बैक्टीरिया यहाँ पर लीच के लिए यूज करते हैं। दिस सोल्यूशन कंटेनिंग Cu+2 ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन और हाइड्रोजन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किससे ट्रीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन, तो ये भी MCQ का यहाँ बन सकता है। और बाकी ये एग्जाम्पल है 6.4, इसको भी आप रीड कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा ही होगा। तो चलिए देखते हैं NCERT में क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, बिसाइड द रिडक्शन सम एक्सट्रैक्शन और बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ पर्टिकुलरली फॉर नॉन मेटल। ठीक है, अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज क्लोरीन फ्रॉम ब्राइम सोल्यूशन। ठीक है, क्लोरीन इज अबंडेंट इन सी वाटर एंड कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये देखिए एक्वस NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन जो मिलता है, हाइड्रोजन वो कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे, एंड क्लोरीन जो गैस मिलता है वो कहाँ मिलता है, एनोड पे।
और कॉस्टिक सोडा जो मिलता है अगर हमने NaCl लिया तो NaOH जो मिलेगा वो नियर द कैथोड मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, द डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है दैट मीन्स रिएक्शन वो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब इसमें रिएक्शन होने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा जी ये फॉर्मूला है आपका, तो ई की जो वैल्यू है -2.2 वोल्ट है। ओके, नेचुरली इट विल बी रिक्वायर एक्सटर्नल ईएमएफ दैट ग्रेटर देन कितना 2.2 वोल्ट, बट द इलेक्ट्रोलिसिस रिक्वायर एन एक्सेस ऑफ पोटेंशियल ऑफ ओवरकम द सम ऑफ हिंड्रेंस रिएक्शन यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। थस क्लोरीन इज ऑप्टेन इलेक्ट्रोलिसिस गिव आउट एंड हाइड्रोजन एक्वस NaOH बाई एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, आगे क्या दिया, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl ऑल्सो कैरीड आउट बट इन दैट केस सोडियम मेटल प्रोड्यूस, ठीक है, नॉट NaOH। तो यहाँ पर सोडियम मेटल कैथोड पे ऑप्टेन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये लीचिंग प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में ही आया था। द स्टडी अर्लियर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व लीचिंग द मेटल ऑफ साइनाइड। ठीक है, सोडियम साइनाइड लेते हैं, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सिल्वर यहाँ से किस में Ag+ में जा रहा है और गोल्ड यहाँ पर Au+ में जा रहा है। तो दिस लेटर रिकवर्ड बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही नीट में पूछा था कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो डिकम्पोज हो रहा है, देखिए जिंक क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है गोल्ड को, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है और यहाँ पर गोल्ड को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये मैंने आपको ये लीचिंग प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर में आपको मिला होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, कॉम्प्लेक्स जिंक का कौन सा बनता है। ठीक है, ये भी गोल्ड का कौन सा फर्स्ट स्टेप में कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है रिफाइनिंग। ठीक है, ये MCQ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी छोड़ना नहीं अपने को। The metal extracted by any method is usually contaminated with some impurities. For obtaining the metal of high purity, several techniques are used depending upon the difference in property of metal and impurity of. तो यहाँ पे कई सारे मेथड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे डिस्टिलेशन है, लिक्वेशन मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस है, जोन रिफाइनिंग है, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका है दैट इज़ वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें दो नेम आते हैं, एक है मॉन्ड प्रोसेस, ठीक है, ये निकल मेटल के लिए यूज करते हैं, एक है वैन एर्केल मेथड, ये जर्कोनियम एंड टाइटेनियम के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है डिस्टिलेशन। ठीक है, तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, देखिए किस मेटल का करते हैं, तो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल लाइक जिंक एंड मर्करी। तो लिक्वेशन मेथड से हम जिंक एंड मर्करी जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है तो उसको इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट करते हैं। बस इतना सा इसमें इंपॉर्टेंट है। लिक्वेशन जो मेथड होता है, सेकंड बी जो दिया है लिक्वेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड लो मेल्टिंग, ठीक है, यहाँ पे देखिए लो बॉइलिंग था, यहाँ पर लो मेल्टिंग लाइक टिन, टिन का सिंबल आपको ध्यान रखना है, SN होता है, मेड टू फ्लो ऑन स्लोपिंग सरफेस, दिस इज सेपरेटिंग द हायर मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है और मेटल जो टिन है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो स्लोपिंग सरफेस यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये भी 10th क्लास में था, इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो इसमें इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इम्प्योर जो मेटल होता है वो किसका बना होता है, एनोड का। ठीक है, ये वाला पॉइंट। द स्ट्रिप ऑफ सेम मेटल इज, ठीक है, कैथोड का बना होता है। आगे दे आर पुट इन सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट बोथ कंटेनिंग सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द सम मेटल सेम मेटल for the basic metal remain in solution and less basic one go to anode mud. This process is explained using the concept of electrode potential over the potential gives free energy which you have seen in previous। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीधा सा रिएक्शन ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन, और कैथोड पे ही आपको मेटल ऑब्टेन होगा। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे कॉपर का लिया है, तो कॉपर इज ए रिफाइंड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, एनोड आर इम्प्योर कॉपर एंड प्योर कॉपर जो भी बनता है उसका कैथोड का। द इलेक्ट्रोलाइटिक एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट आर नेट रिजल्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस ट्रांसफर टू प्योर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये आपको रिएक्शन दिया है। इम्प्योरिटीज जो है यहाँ पर देखिए, द इम्प्योरिटी फ्रॉम ब्लिस्टर कॉपर
डिपोजिटेड ऑट एनोड, ब्लिस्टर कॉपर आपको पता ही है, ठीक है, विच इज कंटेमिनेट एंटीमनी। तो ये सब बोर्ड में बनते हैं कि कोई इम्प्योरिटी हो। एंटीमनी इसका सिंबल Sb होता है, सेलेनियम का सिंबल Fe होता है, टेलोरियम का सिंबल Te होता है, सिल्वर का आपको पता ही है Au होता है, गोल्ड का आपको पता है सिल्वर का Ag होता है, गोल्ड का Ag होता है, प्लेटिनम का Pt होता है। तो ये सब मेटल यहाँ से